Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. अच्छा रवि जी, जो भी चीज़ें इस पूरे मामले में सुनाई दे रही है, जो भी लोग बातें कर रहे हैं, आप अगर अपना पक्ष बताना चाहें तो कैसे शुरुआत से क्या कुछ हुआ था उसमें? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रामनवमी का भव्य जुलूस जो हम लोग निकालते हैं प्रतिवर्ष, वो लेकर हम लोग निकले थे वहाँ से। और लगभग शाम के 5 बजे अजान का समय था। जैसे ही मस्जिदों से अजान हुई और अजान समाप्त होते ही मस्जिद से पत्थर आने शुरू हो गए। मस्जिद के पास जो मकान थे वहाँ से पत्थर आने शुरू हुए। प्रशासन ने कुछ त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पत्थरबाजों को रोका, वहाँ पर फोर्स भेजा और उसके बाद हम लोगों ने बातचीत करके पुनः जुलूस प्रारंभ किया। और कुछ दूर लगभग हम 500 मीटर तक गए होंगे और फिर पथराव और वो चालू हुए। कुछ झांकियों को उन्होंने आग लगा दी, जो रामनवमी के जुलूस की झांकियाँ आई थी उन पर आग लगा दी। उसके बाद भगदड़ मची और उसके बाद लगभग शाम 5 बजे से पूरे खरगोन शहर में लगातार हर क्षेत्र में इन लोगों ने पत्थरबाजी की। आतंक की जो घटनाएं हो सकती थी, लगभग 1000 से अधिक पेट्रोल बम इन्होंने पूरे शहर में फेंके हैं। कई लोगों को गोलियां मारी है, जिसमें खरगोन शहर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब को भी पैर में गोली लगी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। कई हिंदू धर्म प्रेमी जो उस यात्रा में थे, शोभा यात्रा में, वो लोग घायल हुए। उन लोगों को हम लोगों ने चिकित्सालय पहुंचाया। डिफेंस में हम लोगों ने जब कार्रवाई करना शुरू की, प्रशासन लगभग रात के 12-1 बजे तक फोर्स की कमी के कारण प्रशासन भी जूझता रहा और हिंदू समाज भी जूझता रहा इन आतंकियों से। उपद्रवियों ने पूरे शहर को आग लगाने की पूरी कोशिश की हुई थी। लगभग शहर के अंदर 50 से अधिक घरों में और दुकानों में इन लोगों ने आग लगाई। कई लोगों को घायल किया और कई लोग अभी भी लापता हैं। उनका पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। अच्छा ये बताइए कि आरोप आप लोगों पे वो ये लगा रहे हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, कि आप लोग डीजे पर कुछ ऐसे गाने बजा रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा इंसाइट कर रहा था वायलेंस को और एक उकसाने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है। ये तो सीधा सा आरोप है कि उकसाया जा रहा है। भगवान राम के गाने चल रहे थे, रामनवमी का दिन था। रामनवमी के जुलूस में अगर प्रभु श्री राम के गाने नहीं बजाएंगे तो कौन से गाने हम बजाएंगे? और ऐसा कोई गाना नहीं बजाया जिससे इन लोगों को उकसाया जाए। सिर्फ ये तो आड़ ली जा रही है, बहाना है कि हिंदू समाज को कुछ करने नहीं दिया जाए। और ये पूरा प्री प्लान था, क्योंकि अगर सिर्फ उकसाकर अगर कोई घटना होती है तो वो तत्कालिक घटना होती है और उसका निराकरण हो जाता है या उसको शार्ट आउट किया जा सकता है। मगर जो पूरी प्री प्लान होती है, घटना शाम 5 बजे से सुबह 4 बजे तक पथराव चलता रहा, आगजनी की घटना ये लोग अंजाम देते रहे। आप सोचिए कि 11 घंटे लगातार पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देना प्री प्लान नहीं है तो क्या तत्कालिक वो है? अच्छा एक चीज़ हमने देखा कि कई सारे हिंदू घरों में भी और मुस्लिम समाज के घरों में भी, दोनों धर्म के घरों में आग लगाई जा चुकी है। पड़ोसी हैं, आसपास है। ये सब घटना कब हुई जब एक दूसरे के घरों में इस तरीके से आग लगाना, और जब दोनों धर्मों के घरों में क्या दोनों तरफ से क्लैश होना शुरू हो गया? दोनों तरफ से क्लैश तब शुरू हुआ, लगभग 3 घंटे तक तो ये आक्रमण करते रहे। रात 9 बजे के बाद जब लोगों को मोहल्लों में पता चला कि भैया उधर भी पथराव चल रहा है, कॉलोनियों में पता चला, लोगों ने डिफेंस में आकर जब अपने रक्षा के लिए उन लोगों को रोकना चाहा तो उन्हीं के द्वारा लाए गए पेट्रोल बम उनके घरों पर भी गिरे, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में मकान है। और पड़ोसी धर्म न निभाते हुए उन्होंने जो सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया है और पूरे शहर को आग में झोंकने का प्रयास किया है। इसमें हिंदू समाज की कहाँ गलती है ये बताएं आप? हिंदू समाज तो अपना बचाव कर रहा है। हिंदुओं के घर में ना पत्थर मिले, ना पत्थर फेंकने की। हम तो आज भी कह रहे हैं, हमारे पास कई ऐसी जगह की सूचनाएं आ रही है कि आज भी उन घरों में पेट्रोल बम रखे हुए हैं, आज भी उन घरों में पत्थर रखे हैं और वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं। आज भी शहर को आग में झोंकने की पूरी तैयारी चल रही है। आज 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन से लगातार रातों में घटनाएं हो रही है। कल रात भी उन्होंने पथराव किया, कुछ कॉलोनियों में जा जाकर पथराव की घटनाएँ आई हैं सामने। अच्छा चुन के जो कुछ मुस्लिम घरों में, जो दुकानों में और एक घर में एक महिला, मतलब घर में कोई भी नहीं था, तो वैसे घरों में ये आग लगाने की जो कोशिश, पूरा हर चीज़ जला दिया गया, इसमें कौन लोग शामिल थे? अब ये तो पूरा उनका समाज आया हुआ था। कितने हज़ारों लोग एक साथ टूटे थे। कई घरों में 100-100, 200, 400 लोग एक साथ घुसे कॉलोनियों में और उन्होंने घरों को लूट
के साथ साथ पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, कई लोगों को घायल करा। कश्मीर फाइल्स के तर्ज पर खरगोन फाइल्स बनाने का पूरा प्रयास किया उन्होंने, और आज ये कारण बन रहा है कि खरगोन के कई हिंदू घर खरगोन से पलायन करने की परिस्थिति में आ गए हैं कि हम इनके मोहल्लों में रहना नहीं चाहते। हम पड़ोसी धर्म, हम जो कहते थे कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ, सर्वधर्म संभाव के साथ हम लोग इस शहर में रह रहे हैं, मगर इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद वो माहौल ख़त्म कर दिया है। और आज पूरी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये किसी घटना को अंजाम देना चाहते हैं और शहर को आग के में झोंकना चाहते हैं। अच्छा, मिली जुली आबादी है, एक हिंदू घर एक मुस्लिम घर, इस तरीके से बहुत मिक्स। क्या पहले ऐसा माहौल बहुत लंबे समय से ऐसा रहा है, या फिर ये धीरे धीरे 2-4 सालों में? ये पिछले, वैसे तो 92 में बानू के दंगों में बहुत कुछ हुआ था, मगर बानू के बाद 2015 तक शहर में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। मगर 2015 में वे विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन इन्होंने राम जुलूस पर हमला किया, पथराव किया। मुस्लिम एरिया में काजीपुरा करके जो एरिया है, वहाँ से मुस्लिम एरिया से जब राम जी का रथ निकल रहा था, तब उस रथ पर इन्होंने 2015 में पथराव किया। उसके बाद 2018 में इन लोगों ने रामनवमी के दिन फिर पथराव किया, और ये पुनः रामनवमी पर इन्होंने पथराव करके ये पूरे शहर को आग के हवाले झोंकने का काम किया है। अच्छा, एक चीज़ बहुत चली आ रही है कि जिन घरों से पत्थर आए उन घरों को तोड़ा जाएगा, लेकिन ये लीगल जो भी स्ट्रक्चर है वो सब जो तोड़ा गया, तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारे लोग, उसमें तो लोग एक्यूज लोग हैं ही नहीं। तो ये नैरेटिव कैसे, क्यों खड़ा किया गया? ये जो अभी तोड़े जा रहे हैं, ये जो इनलीगल कंस्ट्रक्शंस किए हुए थे या अतिक्रमण जो किए हुए थे, उन अतिक्रमणों को प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है। वास्तव में दंगाइयों के खिलाफ अभी तक प्रशासन ने किसी तरह की कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दंगाइयों की जो अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, इनका भी वो किया जाए, ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको उसकी भरपाई की जा सके। साथ ही हम लोग शासन से ये मांग कर रहे हैं कि जितने दंगाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको शासन से जो योजनाओं का लाभ मिलता है, उन योजनाओं का लाभ मिलना बंद होना चाहिए, ताकि इस तरह के उपद्रव करने वाले वो शासन का खाकर और समाज का खाकर समाज पर पथराव करने की या समाज पर इस तरह की हरकतें करने का प्रयास न करें। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.